हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे भिन्न। भिन्न में हमने पढ़ा था तुल्य भिन्न के बारे में। आज तुल्य भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्न हम यहाँ करेंगे जो एक्सरसाइज 6.3 के हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोल रहे हैं कि प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए और क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तो छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखना तो हम पहले भी सीख चुके हैं। अब तुल्य भिन्न भी हमें पता है, तो पर हमें ये देखना है कि क्या ये तुल्य हैं या नहीं है। तो ए पार्ट में देखो, अगर हम पहली वाली भिन्न अगर हम देखते हैं तो ये हमारी होती है 1/2, क्योंकि टोटल पार्ट इसमें 2 हैं और एक भाग छायांकित है। इसमें देखो टोटल पार्ट कितने हैं 4 और छायांकित भाग कितने हैं 2, तो ये है 2/4। अब ऐसे ही इसमें देखो ये क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट हैं और 3 भाग छायांकित हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो अब यहाँ क्या कहेंगे हम 8 और कितने हैं 4, तो 4/8। तो अब ये देखो क्या ये तुल्य हैं या नहीं है। तो देखो एक की अगर मैं 2 में गुणा करूँ तो 2 आएगा और 2 की भी 2 में गुणा करूँ तो 4 आएगा, तो 2/4 इसकी तुल्य भिन्न हुई। अब 1/2 है यहाँ, 1/2 की अगर मैं 3 में गुणा करूं और 2 की भी 3 में गुणा करूं तो 3/6 ही आएगा। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 1/2, ये भी क्या हुआ 1/2 और ये भी क्या हुआ 1/2। तो ये सारी भिन्न क्या हैं, हाँ ये सारी भिन्न तुल्य भिन्न हैं, तो ये तुल्य भिन्न है। अब यहाँ देखो बी पार्ट में, इसमें कितने हैं, यहाँ पे हैं 1 2 3 4 और 4 8 और 4 12। तो 12 में से कितने पार्ट छायांकित हैं, खाली 4। अब इसमें देखो, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 भाग छायांकित हैं कितने में से 9 में से। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने हैं 2 भाग छायांकित दिख रहे हैं हमें, ये रही ये 2 भाग, और कितने में से 1 2 3 4 5 6, तो 2 भाग छायांकित हैं 6 में से। अब इसमें देखो, इसमें क्या है एक ही भाग छायांकित हमें दिखाई दे रहा है 3 में से, तो 1/3 इसका हो गया। अब ये देखो इसमें 1 2 3 4 5 और 5 10 और 5 15 भाग हैं टोटल, और कितने छायांकित हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर हम इनकी भिन्न निकाल के देखें तो 4 1 = 4, 4 3 = 12, 1/3 आ गई। 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो 1/3 आ गई। अब 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये भी 1/3 आई, और ये तो ऑलरेडी 1/3 है ही। अब इसको सॉल्व करके देखो तो 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब ये तो 1/3 नहीं आ रही। अगर हम इसे और छोटा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 1, तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाता है तो उसके बाद हम उसे आगे काट ही नहीं सकते, तो इसलिए ये तुल्य भिन्न नहीं है। और इसमें सबका 1/2 ही बैठ रहा था, तो इसलिए ये सारी क्या थी, ये तुल्य भिन्न थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में तुल्य भिन्नों को चुनिए। ये छायांकित भाग के लिए भिन्न है और यहाँ पे पंक्ति में चुनना है हमें। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम ए पार्ट में देखें तो ए पार्ट इसका बैठ रहा है, यहाँ लिखते हुए चलेंगे 1/2, ठीक है। अब बी पार्ट को देखो, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में 1 2 3 और 3 6 पार्ट हैं और छायांकित कितने हैं 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4/6। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में है 1 2 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 टोटल पार्ट है। उसमें छायांकित कितने हैं 1 2 3, कितने छायांकित हैं 3। अब अगर हम डी पार्ट को देखें तो डी पार्ट में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट हैं 8, उसमें से छायांकित हैं 2। अगर हम ई पार्ट को देखें तो ई पार्ट में टोटल पार्ट हैं 4 और छायांकित कितने हैं 3। अब हमें क्या करना है, हमें नीचे वाले पार्ट्सों को चेक करना है कि क्या कोई सेम तुल्य भिन्न की तरह बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अब देखो अगर मैं इसको चेक करती हूँ तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ कितने पार्ट हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ क्या बैठ रहा है, यहाँ तो हमारा बैठ रहा है 9 बैठ रहा है। अगर 9 के भी मैं पार्ट कर दूँ तो देखो 1 2, तो ये डबल कर देते हैं, तो इसके हमारे पार्ट बैठ रहे हैं 18 में से कितने छायांकित हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट छायांकित हैं। अब इसको चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं टोटल। सेकंड के कितने पार्ट हैं 8 पार्ट टोटल है ना, और कितने छायांकित हैं 1 2 3 4 भाग खाली छायांकित हैं। अब इसमें देखो
1 2 3 4, 4 ही हो गए। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, तो ये क्या हो गए 16 टोटल पार्ट है। और छायांकित कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए और 4 ही हो गए 8 और 4 ही हो गए 12, तो 16 में से 12 छायांकित हैं। अब ऐसे ही से देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर और 6 ही नीचे होंगे, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गए 12। 12 में से कितने छायांकित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छायांकित हैं। अब इस वाले में देखो तो 1 2 3 4, 4 4 ऊपर हैं 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 में से कितने छायांकित हैं, 1 2 3 4, 4 छायांकित हैं हमारे। तो अब हमने सबके छायांकित भाग लिख लिए हैं, अब इनके कंपैरिजन करना है ऊपर वाले पार्ट से। अब इनको पहले मैं छोटी भिन्न में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इसकी आ गई 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गई 1/3। अगर इसको कंपेयर करूँ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया 1/4। अब इसको देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1/4 आ गया। अब देखो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, इसका ये आ गया। अब इसको चेक करूँ तो 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, अब भी ये कट सकता है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ये देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब इसको सॉल्व करूँ तो 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। अब देखो यहाँ 1/2, क्या 1/2 कोई सी है यहाँ, हाँ ये वाली है। अब ये कौन सी थी, ये थी हमारी फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थी ना, तो यहाँ हम लिख देंगे सेकंड, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बी वाले पार्ट में क्या है, 2/3, 2/3 कहीं बैटरी है, हाँ ये बैटरी फोर्थ की, तो इसके आगे हम लिख देंगे फोर्थ पार्ट। अब देखो 1/3, 1/3 का है, 1/3 ये बैटरी पहले वाले की हमारी 1/3 बैठ रही है, तो इसके आगे लिख देंगे 1। अब डी पार्ट में देखो 1/4, 1/4 का बैटरी है, ये बैटरी फिफ्थ पार्ट में, तो इसके आगे हम लिख देंगे 1/4 यानी कि फिफ्थ पार्ट। अब 3/4 किस में बैटरी है, 3/4 हमारी बैटरी है थर्ड पार्ट में, तो ये हम लिख देंगे थर्ड। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ आया। अब आगे चलते हैं। निम्न में से प्रत्येक में को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। अब देखो यहाँ क्या है 2/7 और यहाँ क्या है 8। अब मैंने बताया था कि इससे ज़्यादा है तो दो में हम किसकी गुणा करें कि 8 आ जाए, तो 2 में हम 4 की गुणा करेंगे तो 8 आएगा, तो 7 में भी हमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 28, 8/28। अब देखो क्या है 5/8 और यहाँ क्या है 10, तो 5 में किसकी गुणा करेगी, 10 आए तो 2 की, तो 8 में भी हमें 2 की ही गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16। अब देखो ऐसे ही यहाँ है, यहाँ 5 में किसकी गुणा करेगी 20 आए, तो 5 में 4 की गुणा करने पर 20 आएगा, तो 3 में भी 4 की ही गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ देखो अब ये 45 है, ये क्या है 15, तो ये तो इससे कम है ना, तो 45 में किसका भाग दें कि 15 है, तो 45 में अगर मैं 3 का भाग दूं, किसका भाग दूं 3 का, तो 15 आएगा, तो 60 में भी किसका भाग देना पड़ेगा, 60 में भी 3 का भाग देना पड़ेगा, और 60 में जब 3 का भाग दूंगी तो मेरा आंसर आएगा 20। अब देखो यहाँ क्या है 24 और यहाँ 4, ये इससे कम है, तो 24 में किसका भाग दें कि 4 आए, तो 24 में अगर मैं क्या सोच सकते हैं हम, तो 24 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो 4 आएगा, तो 18 में भी मुझे किसका भाग देना है 6 का, तो हमारा आंसर आएगा 3। तो ऐसे ही हमारी भिन्न बनी है 8/28, 10/16, 12/20 और 15/20। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है, जिसका अंश 9 है, जिसका हर 30 है और जिसका अंश 27 है। तो हमने क्या लिखा 3/5, अभी कह रहे हैं जिसका हर 20 है, तो 5 में किसकी गुणा करेगी 20 आए 4 की, तो 3 में भी हम 4 की गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, तो ये बन गई 12/20। अब क्या है 3/5, अभी कह रहे हैं जिसका अंश 9 है, तो 3 में किसकी गुणा करेंगे 9 है 3 की, तो यहाँ भी 3 की ही गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ आ जाएगा 15। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में 3/5, अब ये क्या है 3/5। अब 3/5 में क्या करें कि हर हमारा 30 आए, तो 3/5 में अगर मैं 6 की गुणा करूं
तो हर मेरा 30 आएगा, तो यहाँ भी 6 की गुणा करनी पड़ेगी, तो मेरा आंसर आएगा 18। तो 18/30। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अंश 27 आए, तो फिर से वही वाली बात, 3/5 यहाँ है। अब किसकी गुणा करूँ कि 27 आए, तो 3/5 में अगर मैं 9 की गुणा करती हूँ तो 27 आता है, तो 5 में भी मुझे 9 की ही गुणा करनी पड़ेगी, और जब मैं 5 में 9 की गुणा करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 45। तो क्या क्या भिन्न बनी हमारी, पहली बनी 12/20, दूसरी क्या बनी 9/15, तीसरी 18/30, और चौथी भिन्न क्या बनी 27/45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 और 48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका, अब देखो यहाँ क्या है, 36, 36 एंड 48, जिसका अंश 9 हो, तो अंश 9 हो। अब ये तो इससे कम है ना, तो कम होता है तो भाग करते हैं, तो 36 में किसकी भाग करूँ कि 9 है, तो 36 में अगर मैं 6 की भाग करूँगी तो 6 ही आएगा, 2 की भाग करूँगी तो 18 आएगा, तो 36 में मैं भाग कर दूँ किसकी करूँ, 4 की, तो 36 में जब मैं 4 की भाग करूँगी तो 9 आएगा, और 48 में भी किसकी भाग करनी पड़ेगी, 4 की, तो जब 48 में 4 की भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा आएगा 12, तो 9/12। अब क्या है, अब नेक्स्ट देखो 36/48 है। अब देखो हर में कह रहे हैं, ये हर में 4 आए, तो ये इससे कम है, तो कम में तो भाग करते हैं, तो 48 में किसका भाग करेंगे, 4 आए, तो 48 में अगर मैं 12 का भाग करूँगी तो 4 आएगा, तो 36 में भी मुझे 12 का ही भाग करना पड़ेगा, तो 36 में 12 का भाग करा तो हमारा आया 3, तो इसकी भिन्न बनी 3/4, और ये बनी 9/18, और इसे आप में से लेकर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं है, 5/9 और 30/54, तो 5/9 है ये। अब देखो 5/9, अगर 5 को मुझे 30 बनाना है तो मुझे 6 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 में मैंने 6 की गुणा करी तो 30 ही आया। अब देखो कि 9 में 6 की गुणा करने पे 54 ही आता है या नहीं, तो हाँ 9 में 6 की गुणा करने पे कि 9 6 54 होते हैं, 54 ही आता है, तो ये क्या हुई, ये आपस में तुल्य भिन्न हुई। अगर यहाँ ये सेम संख्या नहीं आती तो ये तुल्य नहीं होती। अब देखो ये क्या है, 3/10 और 12/50, तो 3/10 है, तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई करूँगी, 12 आए, तो 3 में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 आएगा, तो 10 में भी मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो 10 में 4 की मल्टीप्लाई करी मैंने, तो क्या आया हमारा, तो हमारा आएगा 40। तो क्या भिन्न हमारी 12/40 है, नहीं, हमारी भिन्न इन्होंने दी है 12/50, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारी तुल्य भिन्न नहीं होगी। अब ऐसे ही 7/13, और ये क्या है 5/11, तो 7/13 और 5/11 है ना, तो इसमें तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या, क्योंकि 7 में किसी की भी गुणाएं भाग करने पे 5 नहीं आएगा, ऐसे ही 13 में किसी की भी गुणा भाग करने पर 11 नहीं आएगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अपोजिट साइन लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, 7/13 है ना, तो उसमें अगर मैं 1 की गुणा करूँ और 13/1, 13 में भी 1 की गुणा करूँ, और 5 में किसकी करी मैंने, इसकी 13 की, और 11 में भी 13 की, तो ये हमारा आंसर क्या आया। अब देखो मैं इसके जो हर है ना उनकी आपस में गुणा कर देती हूँ, ये रहा, यहाँ 11 की गुणा हो जाएगी और यहाँ 13 की, तो अगर 11 में 13 की गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 143, तो हर तो दोनों में समान आ रहा है 143। अब अंश देखना है, 7 में 11 की गुणा करेंगे तो 77, और 13 में 5 की गुणा करेंगे तो 65, तो देखो क्या ये तुल्य भिन्न है, ये इक्वल है या नहीं है, नहीं है, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। अब 7th क्वेश्चन, निम्न भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखिए। अब ये क्या है 48/60, तो मैंने बताया था कि सरलतम रूप तब तक चलना है जब तक हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ना आ जाए। तो देखो 48 और 60, अब देखो अब इसको हम शॉर्ट करते हैं तो ये किससे कट सकते हैं, 2 से कट सकते हैं ये, हाँ देखो चेक करते हैं, तो 2 से अगर मैं इसको काटूँ यहाँ आएगा 24 और यहाँ क्या आएगा 30, ऐसे ही अब भी ये 2 से कट सकते हैं सम संख्या है, 2 से 24 को अगर मैं भाग दूंगी तो मेरा आएगा 12, और ये किससे आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 15। अब देखो अब तो ये उससे नहीं कट सकते 2 से, तो मुझे किससे काटना पड़ेगा, 3 से। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे और 15 आता है 5 पर, तो अब देखो 4 और 5 आया, तो क्या इनका और कोई गुणनखंड हो सकता है,
पर इनका जो गुणनखंड आएगा, कॉमन गुणनखंड, वो खाली 1 ही आएगा। तो इसलिए ये 4/5 इसका सरलतम रूप हुआ। ऐसे ही 150 और ये रहा 150 और क्या लेंगे हम यहाँ 60। तो देखो अब सिंपल 0 से 0 काट दो। और 15 और 6 किसी एक के टेबल में आते हैं? हाँ आते हैं। 3 के टेबल में 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। तो ये बन जाएगा 5/2। आया ना 5/2 और ये आया 4/5। ठीक है, हम इनके फैक्टर भी कर सकते हैं। अगर 150 के फैक्टर करेंगे तो वो बैठेंगे 3 5 और गुणा 10, और 60 के 2 3 और 10। तो इसमें देखो अब इसमें 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो हमारा बचा 5/2। ऐसे भी हम कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी करवा देती हूँ। 84 और क्या है 98। तो जब मैं 84 के फैक्टर करूँगी तो देखो यहाँ फैक्टर करके देखते हैं। 2 से इसका भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा यहाँ 42। अब 2 से दोबारा इसे भाग दो तो यहाँ आएगा 21। अब इसे किससे कर सकते हैं? 3 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ आएगा 7। अब ये आ गया, तो इसके फैक्टर क्या आ गए 2 × 2 × 3 × 7। अब ऐसे ही हम 98 के फैक्टर कर लेते हैं। 98 के फैक्टर करो तो 2 से इसे भाग देंगे तो यहाँ आएगा 49। अब इससे देंगे तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, ये आया। तो अब यहाँ लिख देंगे 2 × 7 × 7। तो 7 से 7 कट गया, 2 से क्या कटा हमारा 2 से हमारा 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2 × 3। तो 2 × 3 करोगे तो 6 और 7 का 7 आ जाएगा। अब ऐसे ही ये है 12/52। तो 12/52 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 2 3 आएंगे, और 52 के 2 × 2 × 13। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा, तो 3/13 इसका आंसर हुआ। अब 7/28 जो है इसके तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझ आ रहा है। 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28, तो 1/4 आ गया। और ये आपको याद है हमें कहाँ रुकना है? जब तक हमारे कॉमन फैक्टर में 1 ना आ जाए तब तक हमें नहीं रुकना है। अब क्वेश्चन नंबर 8। रमेश के पास 20 पेंसिल थी। शीलू के पास, रमेश के पास कितनी है? रमेश के पास हैं 20। शीलू के पास कितनी है? शीलू के पास हैं 50। और जमाल के पास कितनी है? जमाल के पास हैं 80 पेंसिल। अभी कह रहे हैं 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल, कितनी पेंसिल? 10 पेंसिल। शीलू ने 25 पेंसिल, 25, और जमाल ने 40 पेंसिल निकाल ली। ठीक है, तो प्रत्येक ने अपने पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग की? अब देखो इसकी भिन्न क्या हुई 10/20, इसकी 25/50 और इसकी 40/80। ये तो इनकी भिन्न आ गई। ठीक है ना। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 1/2। इसको सॉल्व करूँ 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो ये भी 1/2। यहाँ 0 से 0 है, ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये भी 1/2। तो सबकी भिन्न हमारी सेम आ रही हैं ना 1/2, तो 1/2 आ रही हैं। अभी कह रहे हैं जांच कीजिए प्रत्येक ने पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की। तो अभी तो मैंने आपको बताया सेम आ रही हैं, तो यहाँ समान भिन्न प्रयोग करें। अतः प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की 1/2 भिन्न प्रयोग की। इस प्रकार प्रत्येक ने अपने पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग करी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।